हे मेरे भाई बहन, कई माताएं बहन भाई बंधु मेरे पास आके कहते हैं हमें आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। मैंने कौन सी? आप जो बड़े दावे के साथ बात कहते हो कि नहीं होगा, ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने कि ये दावा मैं अपने ऊपर नहीं करता हूं, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। मैं जिसकी कथा करता हूं उससे ऊपर इस दुनिया में कोई है नहीं, और मुझे इसलिए दुनिया पर विश्वास कम है और मेरे ठाकुर जी पे विश्वास ज्यादा है। ये दुनिया वाले तो तुम्हें पूछते भी नहीं है जी रह कैसे रहे हो, कुछ खाया है कि नहीं, लेकिन मेरे ठाकुर जी हर जगह से मेरा अरेंजमेंट करता है। जहां जाता हूं वहीं अरेंजमेंट करता है। मैं पहुंचता नहीं उससे पहले सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं, हाँ या ना। और शायद तुमसे अच्छा खाता हूंगा, ये जितने भी बैठे हैं ना साहब, इनसे भी अच्छा खाता हूं कसम से। अब आप कह रहे हो ये इतना कहां से आ रहा है? जहां जाते हैं वहीं एक सेट पैदा कर देता है ठाकुर जी हमारे लिए। हम पे थोड़ी, हम वहां से लेके थोड़ी आए कि आटा मथुरा से लाएंगे, सब्जियां मसाले मथुरा से थोड़ी लाते हैं। जहां जाते हैं वहां दो चार सेट मिल जाते हैं। महाराज जी को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे भेज दिया ठाकुर ने दूध। तुम जहां जाते हो अपने सारे अरेंजमेंट तुम्हें खुद करने होते हैं, और हम जहां जाते हैं हमारे अरेंजमेंट दुनिया में ठाकुर ही करवाता है। अब बोलो तुम पे विश्वास ज्यादा करूं कि उस पे? इस बिहाफ पे मैं दावे करता हूं तुम्हारे साथ, और जिन्होंने यकीन किया है उन्हें मिला है। ये सिर्फ बोलने भर की बात नहीं, जिन्होंने विश्वास किया है मेरे शब्दों पर उन्हें भगवान ने बहुत दिया है। आज वो कहीं और बैठे हुए हैं, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो आए टाइम पास करके चले गए। तो भैया बहुत आते कथा पंडाल में। जो जीवन में धारण करे उसे मेरा ठाकुर निश्चित तौर पर देता है। कोई यकीन करके तो देखे। ये आपके उज्जैन नगरी के महाकाल हैं, महाकाल काल जिसका क्या करे वो जो भक्त हो। ये महाकाल जब सुनी इनने कि कन्हैया को जन्म दो, झट उज्जैन नगरी छोड़ छाड़ के चले ब्रज की तरफ। काहे को? अरियो मैया, अरियो मैया जसोदा। कौन है रे? अरे बोले एक बाबा जी आया हूं, ने एक दर्शन करवा दे अपने लाला के, अपने लाला के दर्शन करवा दे। पतोए मैया का बोली, जो चाहिए सो ले जे जोगी, करो आपनी दाया। सुत न दिखे हो तो ही दिगंबर, बालक जात डरा। जो चाहिए सो लीजिए रावल, करो आपनी दाया। सुत न दिखे हो तो ही दिगंबर, बालक जात डरा। अरे बाबा जी तुम्हारे हाथ जोड़ूं, देखो तुम्हारे अंग पे सांप बिच्छू कातर लटक रहे, और मेरो बालक बहुत छोटा सो, बहुत छोटा सो। तुम्हें देखेगो तो मेरो बालक डर पे जावेगो। तुम्हें देख के वो बूढ़िया डर लग रहे हो तो वह बालक को का होएगो? इतने सांप लटका रखे बाबा जी, तो डर ना लगे बालक के डर लगे हो। अरे मैया इन सांपन ते डर पे को तेरो लाला हद कर दे तेने। इनते शेष नाग पे सुवैया, काली नाग को नथैया। तू जाने ना ही मैया जो तेरो कन्हैया। कहां सोवे वो तू जाने? शेष सैया पे। सवन को राजा कौन है? शेष। और बाकी वो तुम सोते हो डल्लभ के गद्दे पे, भगवान सोते सर्पों पे। हाँ जी भगवान हमारे दुख काट दो। सांप पे तो भगवान ही सो रहा है। तुम अपने रूम को सजाते हो, ठाकुर जी तो क्षीरसागर में सो रहा है। हाँ जी हाँ जी। अब बोलो तुम रहते हो नदी से थोड़ी दूर, क्यों? कहीं पानी बाढ़ बाढ़ ना आ जाए, वो तो बाढ़ में ही रहता है। हे मेरे भाई बहन, सुखों की कामना वो लोग करते हैं जो शरीर के लिए जीते हैं, और जो शरीर के लिए नहीं जीते उन पे सुख और दुख कुछ भी असर नहीं करते। वो तो आत्मराम है, अपनी आत्मा में रमण किया करते हैं, अपने भगवान के साथ रमण किया। तो क्या बोलना पड़ेगा?
अरे जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भैया मैया कह रही तो देख के मेरे लाला डर पे जावे को। अरे बोले ना डर पे को, शेष की सैया बना के सोए बारो। अरे बाबा जी गलती थी आ गए हो तुम, शेष की सैया पे सोवे वारो छोरा तो कऊ और कऊ के घर में पैदा भयो होगो। हमारे यहाँ तो जो छोरा भयो का है वो तो पलना में झूल रहे हो। अरे बोले ना मैया अब तू ना जाने, तू पलना में झुला ले चाहे कैसे झुला ले, पर वो लाला वही है। बोले ना बाबा जी मैं दर्शन ना करवाऊंगी। अरे मैया मैं तेरे जोरू आज तू जाने नहीं है, देख मैं कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया बाबा? उज्जैन नगरी से आया हूँ। अब भाई वैसे तो काशी से कही बाबा ने तो, पर उज्जैन में भी तो रहे, कहीं से भी लगा लो फिलहाल तो है जी। उज्जैन में का रहना? बोले उज्जैन से आया हूँ जी। उज्जैन से? बाबा मैंने तो इनविटेशन कार्ड भेजो कि तू में आ जाए। बोले नहीं, जब हमने सुनी कि तुम्हारे घर में कोई बालक भयो, हम पे रहो नहीं गयो और हम चले आए। बोले बाबा देख तो सोनो चाहिए सोनो ले जा, चांदी चाहिए चांदी ले जा, जमीन चाहिए अपने आश्रम बनावे को तो हमें बता दे, गऊ चाहिए तो गऊ ले जा, जितनी चाहिए उतनी ले जा, हीरा जवाहरात जो चाहिए सो ले जा, पर तो अपने लाला के दर्शन न करवाऊंगी। क्यों? मेरो लाला छोटो सो डर पे जावे। ना चाहिए तेरे हीरा मोती ना कुछ कंचन, अपने गोपाल के दरस कराए दे, यही मेरे गुरु ने बताया। ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी कहीं आया बाबा। अरे बोले ना मैया मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, जाओ शंभो जाके यशोदा के लाला के दर्शन करके आओ। ओ मैया गुरु की आज्ञा तो हर हालत में पालन करनी चाहिए, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। मैया बोली तेरे गुरु कौन सोबा को नाम बता। वो जाने कैसे? और जाने तो आज तेरे गुरु ने कही है जा जसोदा के लाला के दर्शन करया, और कल तेरे गुरु के एगो जा जसोदा के लाला लिया तो तू ले भी हुआ जाइयो। बोले ना मैया बस दर्शन करवा दे। कैसे करेंगे? बोले दर्शन ना करवाऊंगी। मैया तू जाने नहीं हम बाबा जी है, हम अपनी हट पे बैठ गए तो दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे। चुका करेगो? बोले जब तेरो लाला बड़ो है जावेगो, अपने बालक अपने संग के सखाने के संग खेलेगो, जब जाएंगे दर्शन करके, तब तक कहाँ रहेगो? तेरे घर के बाहर। तू गर्मी तो ना घुसन देगी, दगरे में तो तेरे ठौरना है, हम दगरे में बैठ जाएंगे। दगरो समझ गए? हाँ दगरे में बैठ जाएंगे हम तो। तू दगरे में बैठ जा बाबा जी, मेरे घर में 9 द्वार हैं, तू एक ही में तो बैठो रहेगो, मैं दूसरे से खिलवाई भेज दूंगी छोरा है। बोले मैया तू जान नाम हो, तू छोटो मोटो बाबा जी समझ रही है, मैं पहुंचो भयो बाबा जी हूं। ये आजकल के तरह ना है मंत्र ले लो सिद्धि ले लो ऐसे देंगे कृपा, जो कृपा बेच रहे हैं वो भगवान ऐसा, वो बाबा जी नहीं है वो। आजकल तो लोग पैसों से कृपा बेचते हैं साहब। किससे? अब हमें यूं नहीं समझ में आई ये कृपा मिलेगी कहां। हमें तो कोई दे दे ने कृपा तो हम पे ठाकुर जी को मंदिर बनवा ले, और जब मंदिर बन जाए तो अपनी कृपा ले लियो भैया, हम पे तो लौट के और क्या करे। आज तक हम पे वो कृपा नहीं आई कहूं तो, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कोई कृपा कर दे। और आप बाबरे लोगों पैसे दे के कृपा खरीदने जाते हो, ऐसी कोई दुकान है जहां पर कृपा मिलती हो? फिर कहते हैं ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं। उन लोगों को भगवान बनाया किसने? 5 दिन से कथा कह रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, कुछ कहा मैंने आपसे? कृपा मिली आपको? मैंने बेची है कृपा? पैसे से न भगवान मिलता है न भगवान की कृपा मिलती है। जब तू लायक बन जाता है तो कृपा तुझे अपने आप चलकर मिलती है। ये कृपा वस्तु नहीं है। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा न समझे कोई, कृपा पात्र वही जानियो जो आज्ञावर्ती होय।
जो ठाकुर के सामने 24 घंटे हाथ जोड़कर कर्म करने के लिए न्यौछावर रहता हो, उसे कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कृपा मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, महाराज जी अपनी कृपा दे दो। मेरी कृपा? मेरी कृपा आज तक मुंह पे तो वही ना, तू पे कहां ते करूं? महाराज थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, ले जा, निकाल नेक्स्ट लिमिट कोई लियो, ज्यादा मन लियो, क्योंकि और 4 आ रहे पीछे थे। राम बचो तुम्हारा। मांगने से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता मेरे प्यारे, मांगने से कभी कृपा नहीं मिलती। जब गुरुजन देखते हैं, भगवान देख लेते हैं कि ये इतनी सेवा में लीन है, अपने आप भक्ति करता है, बिना बताए सेवा करता है, तो कृपा मांगनी नहीं पड़ती। ठाकुर अमृत की तरह कृपा बरसाता है। मीरा ने कृपा मांगी नहीं थी भगवान से, सूरा ने मांगी नहीं थी, तुलसी ने मांगी नहीं थी, नरसी ने मांगी नहीं थी। उन्होंने कभी 1100 रुपए देके, 2100 रुपए देके, 51,000 रुपए देके मंत्र नहीं मांगे थे। बस भगवान की सेवा में चलते चले गए और होती चली गई कृपा, और आज नाम अमर हो गया मेरे प्यारे हो, आज नाम अमर हो गया। तो बाबा जी कह रहे, मैया तू जाने नहीं, हम बहुत पहुंचे भाई बाबा जी। कितनों पहुंचो बे? बोले जुन से दरवाजे खोलेगी मैं मी बैठे मिलूंगा। तो अच्छा बाबा जी, तुम्हें पे छोरा भीतर खिलवा लूंगी। बोले भीतर खिलाई तो लेगी, ब्याह थोड़ी भीतर कर लेगी। ब्याह के का तो अपना छोरा बाहर भेजनो पड़ेगा। ब्याह का जी कैसे? बोले सज के धज के घोड़ी पे बैठ के सहरा बांध के जादना तेरो लाला जावेगो, बादना और मलूक लगेगो। मलूक समझ गए? सुंदर हमारे ब्रज में बातें मलूक के हैं। ऐसा कहूं घनो मलूक ना है तू, तो मलूक। बोले अच्छा तू तब तक बैठे रहेगो जब तक ब्याह होगा? बोले हाँ। बोले तो बाबा जी बैठो रहे, क्यों? तो दर्शन न करवाऊंगी, चाहे कछू है जाए, चाहे काऊ की छोरी घर में बुला के भामा डालनी पड़ जाए, पर तो छोरा के दर्शन नहीं हो दूंगी। बाबा से बोले भगवान ते मन ही मन में याते तो अच्छे, आप राम अवतार में ये बाप मैया ने इतनी जिद तो नहीं करी कि दर्शन ना करवाऊंगी। ये तो घनी जिद करे, ये तो मान ही ना। अब मैया ने झट दरवाजो बंद कर लियो, और जैसे ही दरवाजो बंद कर लियो बाबा उदास है गए। हे प्रभु जी का बात भाई, हम तुमसे मिलवे आए और तुम हमसे नहीं मिल रहे, ये तो अच्छी बात नहीं। तो जानते हो कहा भाई, ठाकुर जी समझ गए मैया ने बाबा नहीं घुसन दियो भीतर। झट कन्हैया ने अपनी लीला शुरू कर दी। कन्हैया बड़ी जोर जोर से रोवे लगे, बड़ी जोर जोर से रोवे लगे। अब मैया ने समझी नजर लग गई। पहले दूध पिवायो, माखन को लोना दिए, खिलौना दिए, न माखन ले हाथ में, न खिलौना ते खेले, न कछु और। रोवे सो रोवे कन्हैया, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। अब तो मैया कहवे लगी, ऐसो लगे काऊ की नजर लग गई। मैया कह रही है काऊ ने नजर लगा दी छोरा, और तुम नजर उतारो। सब राई नौन उतारे, सब करो, पर ना बनो काम। तो काऊ सखी ने कही मैया एक बात बता, कोई आयो तो ना? बोले कोई ना आयो, बाबा जी आयो। बोले बाबा जी बोला भाई की नजर लग गई है। बाबा जी बोला। अब बाबा द्वार पे ही ठाड़े, बाबा आए, मैया के कहवे थे। मैया ने कही मेरे छोरा की नजर उतार दो। बोले आओ। बाबा गए, कन्हैया को देखो, और कन्हैया को देख के बाबा बड़े प्रसन्न भये। बड़े सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं कि शिव बाबा नहीं आए हैं, भोलेनाथ नहीं आए, मैया ने आन नहीं दिए। जालिए मोटे मोटे गालन पे मोटे मोटे आंसू बह रहे ठाकुर जी के। मेरे भाई बहन, जब भक्त बड़े भय या भाव से अपने भगवान को बुलाता है या रोता है, तो ठाकुर जी उसके प्रेम में रोए बिना रहते नहीं है। ठाकुर जी की भी आंखों में आंसू आता है उन भक्तों के लिए, उन प्रेमियों के लिए।